मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में, आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में, आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत।
are so thankful to God for every one of you. और हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं आप में से हर एक के लिए। You know, last Sunday I was preaching about this. I had read Ephesians many times. और इफिसियों के बारे में पिछले सप्ताह प्रार्थना प्रचार कर रहे थे। इफिसियों को कई बार मैंने पढ़ा है। And I had been reading this book, and I was so blessed to read this one. How much God loves us. और जब मैं इसे पढ़ रहा था मुझे बड़ी आशीष मिली कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। How much plan He has put into our life. उसने हमारे जीवनों में कितनी अधिक योजनाएं रखी। We had been reading from book of Ephesians. हम इफिसियों की किताब से पढ़ रहे थे। And yes, in last time I started with verse 4 to 6 and could not finish even just a part of it. और पिछली बार हमने शुरू किया था 1 अध्याय 4 पद से 6 पद तक, लेकिन उसका एक हिस्सा भी हम समाप्त नहीं कर पाए। We will read it again, and I want to take another point. और हम इसे फिर से पढ़ेंगे और इसमें एक और बिंदु को मैं लेना चाहूंगा। Why we are doing it? Because this is something that this book is very important और for हम ये Christian life. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसीह जीवन के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। This gives us ideas that what is my stand in Jesus Christ. ये पुस्तक इफिसियों की पुस्तक मुझे ये विचार देती है कि मसीह यीशु के साथ मेरी स्थिति क्या है। How was I formed? मैं कैसे बनाया गया? How did I come to existence? मेरा अस्तित्व कैसे हुआ? Is there a plan of God for my life? क्या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना है? How does it get fulfilled? और वो पूरा कैसे होता है? How does it help in my community, in my family life? मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में वो कैसे सहायता करता What है? is my destiny? और मेरी दिशा क्या है? What should I do? मेरा भाग क्या है और मुझे क्या it, करना है? it deals with every aspect of our life. तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों से ये बात करता So है। starting from the verse 1 तो हम एक पद से शुरू करें to verse 14, और 14 पद तक it talks about our existence, our predestination, at the beginning how we came into existence. एक पद से 14 पद तक लेकर हम जो पहले से निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में बात करता है And the plan of God for our life. और परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवनों के लिए है। So let's take some time to think about it, to talk about it. तो आइए थोड़ा समय लेते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। We will talk about just a few things today, and it looks like it's going to take some time to study this one. और हम इसमें कुछ समय लेंगे और ऐसा लगता है कि इसको अध्ययन करने के लिए हमें कुछ समय लगेगा। But let's take time to understand what it is, and I'm enjoying this as I'm reading it. लेकिन आइए हम कुछ समय लेते हैं जो हमें ये सिखाता है, और जैसे मैं इसे पढ़ता हूँ मैं इसका बड़ा आनंद उठा रहा हूँ। In verse 4 to 6 again. 4 से 6 पद को हम फिर से पढ़ेंगे। For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. और हम पढ़ेंगे इफिसियों 1 अध्याय 4 से 6 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। It says, I just want to turn your attention to one thing. Yesterday we talked about how he predestined before the creation of the world for us. और आपका मैं ध्यान इस बात की ओर लेकर आना चाहूँगा। पिछले सप्ताह हमने बात किया था कि कैसे उसने जगत की नींव रखने से पहले हमें पहले से ही ठहरा दिया So था। you didn't come into existence and walked into this church just because of nothing or without any plan. और आप आप अस्तित्व में आए, इस कलीसिया में आए बिना किसी योजना के। कोई ऐसी योजना नहीं थी। You did not come here just by accident. आप यहाँ पर दुर्भाग्यवश नहीं आए, Or you did not come to Jesus Christ just because of accident. आप यहाँ पर संयोग से या दुर्भाग्यवश नहीं आए प्रभु यीशु मसीह के It was पास। according to the plan and will of God. ये परमेश्वर की योजना, उसकी कल्पना के तहत था। So God has a plan for your life. तो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। God has a plan for your life. परमेश्वर के पास योजना है आपके जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Some people say, "Oh, I'm so worthless." और कुछ लोग कहते
कहते हैं कि मैं तो बड़ा अयोग्य हूँ, Some people say, oh, I'm so poor. कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा कंगाल हूँ। Some time back, many years back, I was thinking, I wish I was born in America. और कुछ साल पहले मैं ये सोच रहा था कि काश मैं अमेरिका में पैदा Or होता, I wish I was born in New Zealand or Australia. या फिर ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में मेरा जन्म होता। No, God planned for me from the beginning of this world. ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जगत की नींव रखने से पहले मेरे लिए योजना बनाई। You did not choose your father and mother. आपने आपके माता पिता कौन होंगे उसका चुनाव नहीं किया। You did not choose your soil or the country you will be born. आप किस मिट्टी में, किस शहर देश में पैदा होंगे, आपने ये चुनाव नहीं किया। It was according. You did not choose your brothers and sisters. आपने अपने भाई बहनों का भी चुनाव नहीं किया। You chose. It was according to the plan of God. ये परमेश्वर की योजना के अनुसार And था। you know when God planned for it? और आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए योजना कहाँ बनाई? When God planned for it? कब परमेश्वर ने योजना बनाई? Before even He created the solar system or the galaxies or the entire और universe. जब परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड, पूरे सौर मंडल को बनाया भी नहीं था, उससे पहले, Before that, उससे भी पहले। isn't it? So you are precious. You are special. क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि आप इतने कीमती हैं, इतने So मूल्यवान it हैं, is. You are so important. आप इतने महत्वपूर्ण हैं। So value yourself. इसीलिए अपने आप का मूल्य जाने। You know, God values you. परमेश्वर आपकी कीमत जानता It है। doesn't matter whether people value you or not. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अहमियत देते हैं या नहीं। What people think about you. आपके बारे में लोग क्या सोचते You हैं? know, some people say that what my neighbor thinks about me. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचते What होंगे, people think about me, what I have wear, or how I look like. और मैंने कैसे कपड़े पहन रखे, कैसा दिखाई देता हूँ, लोग क्या सोचेंगे। You know, when I was 18, 19 years old, और जब मैं 18-19 साल का था, every time I stood before the mirror, और जब भी मैं आईने के सामने, शीशे के सामने खड़ा होता I था, just didn't like my nose. मुझे अपनी नाक पसंद नहीं आती थी। Many of you, but I used to look at the German people's nose and so straight, and I think, और जो I wish my nose was good, better. जो जर्मनी के लोग होते हैं उनकी नाक में देखता था कि कितनी सीधी होती है, और मैं सोचता था कि काश मेरी नाक भी अच्छी होती। And I did so many things that I could be taller, a little bit more taller than what I am. और बहुत कोशिश की कि जितना अभी मेरा कद है इससे ज्यादा लंबा हो जाए। But when I came to know about this, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, I started appreciating God. मैंने परमेश्वर की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। I started thinking that good about God. मैंने परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। God never plans a fault plan. परमेश्वर कभी भी झूठी योजना नहीं His बनाता। plans are perfect. उसकी योजना सिद्ध है। I tell you how. आपको बताऊंगा कैसे। And my plan was I wanted to be a medical doctor. और मेरी योजना ये थी कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनूं। Actually, my father planned. मेरे पिता ने ये योजना My बनाई थी। father wanted for two of our, first two boys that I will be the doctor and my brother will be engineer. और मेरे पापा ने ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मेरे जो दूसरे भाई हैं जो वो इंजीनियर बनेंगे। Every father, every mother has planned for their children. हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसी ही योजना Like बनाते God हैं। has a plan for us. लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। My brother was smart. और मेरे भाई बड़े समझदार थे, So he became an engineer. तो वो इंजीनियर बन गए I was the dumb guy. और मैं तो So, दम था then I did not become a doctor. और मैं डॉक्टर नहीं बना। And I felt like, oh God, I didn't become a doctor. और मैंने सोचा कि परमेश्वर मैं तो डॉक्टर नहीं बना। I failed not only one time, I failed 3 times. एक बार ही फेल नहीं हुआ, 3 बार फेल हुआ। So I think it's good for nothing. I'm good for nothing. और मैं किसी काम का नहीं हूँ। But what happened is God started working in my life. लेकिन हुआ क्या कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में योजना बनानी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर I दिया। don't know how many stories of failure I can tell you. I can tell you stories of failure, many stories. और मुझे नहीं पता कि अपनी असफलता की कितनी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं। But God, was working in my life even through my failure. लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी असफलताओं के द्वारा भी काम कर रहा था। I thought it was a failure. मैंने सोचा कि ये असफलता है। I cursed myself so many times. मैंने अपने आप को बहुत बार बुरा भला I कहा। banged my head on the wall so many times. कई बार दीवार पर अपना सर पटका। And not only me, but so many people, they thought that I'm good for nothing.
सिर्फ मैंने ही नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। Time passed, समय बीतता गया and God started working in my life and through my life. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा काम करना शुरू कर दिया। And God started bringing a project of medical project. और परमेश्वर ने एक मेडिकल प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दिया। I didn't become a doctor, मैं डॉक्टर नहीं बना, but I become a channel or a head of a medical project. लेकिन एक मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए मैं एक कड़ी बन गया, एक Now मुखिया बन गया। there are doctors and many people in medical field. They work under me or with me. और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर हैं, काम करते हैं मेरी अधीनता में। That is not only the one project, और सिर्फ ये एक योजना नहीं है, but there are many other projects that God works through me. ऐसी एक परियोजना या ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं So जिसके for द्वारा परमेश्वर काम me, कर रहा है। that time it was a failure. अब मेरे लिए उस समय तो वो असफलता थी, But for God, it was not a failure, but even through my failure, He was working in and through my life. लेकिन परमेश्वर के लिए वो असफलता नहीं थी, वो मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा कार्य कर रहा था, मेरी सफलताओं के बीच में भी, असफलताओं के बीच में भी। Hallelujah. हालेलुया। You want to hear another failure story? आप एक और असफलता की कहानी सुनना चाहते I'll हैं? tell you one more failure story. एक और असफलता की कहानी You सुनाऊंगा। know, when I came to Delhi and it was time for my marriage, और जब मैं दिल्ली शहर आया और मेरी शादी का समय हो गया था, I liked many girls. और बहुत सारी लड़कियों को मैंने पसंद You know, किया, every young man, they have dreams. और हर एक जवान लड़का ये सपना देखता है, I had many dreams. और मेरे भी बहुत सारे सपने थे। Whenever I saw Madhuri Dixit's picture, maybe that could be my wife. और जब भी माधुरी दीक्षित की तस्वीर देखी, मेरी बीवी ऐसी Or होती। maybe no. After Aishwarya Rai came, उसके बाद फिर ऐश्वर्या राय आ गई, it didn't work. लेकिन काम नहीं बना। But you know what happened? Not only that was a far picture, but there are 11 girls, one by one. Every girl that I will come or my father will come and fix it, it will not work. और वो तो खैर बहुत बड़ी तस्वीर थी, लेकिन 11 लड़कियां जिनको मैंने जाकर पसंद किया, ये मेरे पिता ने मेरे लिए देखा काम नहीं बना। One day someone brought a proposal from Paschim Bihar. और एक दिन कोई पश्चिम बिहार से कोई रिश्ता लेकर आया, Brought a picture. और एक तस्वीर लेकर आए। This girl is very nice girl. और ये लड़की बड़ी अच्छी लड़की है। I saw the picture. मैंने तस्वीर देखी, Beautiful. सुंदर, Looked like a girl that has just dropped from heaven. और Fresh. ऐसे लग रही थी कि जैसे अभी आसमान से उतर कर आई हो। And I looked at that, says, if this could be the girl, I do not need anything, just that girl. और फिर उस लड़की की तस्वीर देखकर मैंने कहा कि अगर ये इससे मेरी शादी हो जाए तो और कोई सपना नहीं है, बस So my यही है। father and my mother and me and few people, we went to that girl to give a proposal. तो फिर मेरे मम्मी पापा और कुछ मित्र गए उस लड़की के साथ पास रिश्ता लेकर, And I saw the girl in person. और फिर व्यक्तिगत रूप से उस लड़की को मैंने देखा, It was a wow girl और एक तो वाव वाला मोमेंट था that time. उस समय में। So I saw like, wow, if this could be the one, that is going to be nice. और उसे देखकर मुंह से वाह निकली और कहा कि अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। And after they heard about my family, और फिर उन्होंने जब मेरे परिवार के बारे में सुना that I am the number one, कि सबसे पहले नंबर पे मैं हूँ, and there is number two who is in America, और जो दूसरे नंबर का जो बेटा है वो अमेरिका में है, having good money, अच्छा पैसा कमाता है, they told, उन्होंने कहा not this boy, but we would like to give our girl to that guy in America. और उन्होंने कहा नहीं, इस लड़के को तो नहीं, लेकिन वो जो आपका बेटा अमेरिका में उसको हम अपनी लड़की दे देंगे। This guy doesn't earn good enough. और ये लड़का अच्छा कमाता नहीं है। That was one story. ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, 11 stories like this happen. ऐसे ही 11 कहानी हो चुकी। Can you imagine 11 girls saying no to a boy? What will be the state of mind? क्या आप सोच सकते हैं कि 11 लड़कियां एक लड़के को शादी के लिए मना कर दें, I उसकी thought- मनोस्थिति कैसी होगी? God, did you forget to make a wife for me? और मैंने कहा परमेश्वर क्या आप मेरे लिए पत्नी बनाना भूल गए? No, नहीं ऐसा नहीं, it didn't work. काम ही नहीं बना। Every girl I will think it's like it didn't work. और जिस भी लड़की को देखा वहाँ काम नहीं बनता But था। after some time, लेकिन कुछ समय के बाद when I was 30, जब 30 साल के हुए, God brought a girl into my life. परमेश्वर मेरे जीवन में एक लड़की ले And आया, thank God, when everybody said, this girl said yes to me. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लड़की ने हाँ कर दी। And this girl is more beautiful, more brilliant, and better
and then everybody. और ये लड़की सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा समझदार, उन सब में से सबसे ज्यादा Everybody सुंदर that I समझदार। planned and everybody better than everyone that I dreamt of. जिस भी चीज के बारे में, जिस भी लड़की के बारे में मैंने योजना बनाई थी कि ऐसी हो, उन सब से बेहतर मेरी पत्नी थी। You know, God has a better plan for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है। What I want to say, even through your failures, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी असफलताओं के बीच में भी, even through your disqualifications, आपकी अयोग्यताओं के बीच में भी, even through your lacks and poverty, आपकी कमी घटी या कंगाली के बीच में भी, even through your hardship, आपकी मुश्किलों के बीच में भी, God has a plan for your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए योजना That's why है। he says, इसीलिए उसने कहा, I know I have a plan for you, says the Lord. मैं जानता हूँ जो कल्पना है, जो योजना है, मैं तुम्हारे बारे में बनाता हूँ, यहोवा Plans कहता to है। prosper you and not to harm you. तुम्हें समृद्धि देने की योजनाएं, तुम्हारी हानि की योजनाएं नहीं To है। give you a hope and a bright future. तुम्हें एक आशा देने के लिए, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। Your God has a plan for you. आपके परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। So some of the things, if it doesn't work, तो अगर कुछ चीजें नहीं बनती, if it doesn't work today for you, अगर आज आपके लिए वो काम नहीं कर रही, come बन on, नहीं रही, don't give up. आप हार ना माने। God has a plan for your life and a perfect plan. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए योजना है और सिद्ध योजना It is है। a perfect plan. ये एक सिद्ध योजना है, Not only for your life, but through your life. सिर्फ आपके जीवन के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन के द्वारा That people will be for His glory. लोग उसकी महिमा के लिए होंगे। That people will say, wow, God, I did not know you had such a plan. Why didn't you tell me beforehand? और हम ये कहेंगे कि परमेश्वर तू कितना भला परमेश्वर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I would have just, I would have been just chilling out. और मैं तो फिर मजे में घूमता। But just chill out. He has a better plan. आप मजे में घूमे, परमेश्वर के पास बेहतर योजना है Your आपके लिए। God has a plan. He is the best God that ever you can ever see, ever imagine. परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है, सबसे बेहतर परमेश्वर है आपका, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Now, we saw that God predestined. He pre-imagined about us. और अब हमने ये देखा था कि परमेश्वर ने हमारे बारे में पहले से कल्पना बनाई, पहले से हमें ठहराया। In verse 4, I just want to turn your attention. चौथे पद में मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूँ। For He chose us in Him before the creation of the world. उसने पहले से हमें उसमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति से पहले। I want you to get this word, in Him. और मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को पकड़ लें, उसमें। We can talk about it for hours and hours. और इसके बारे में हम घंटों घंटे बात कर सकते But हैं। for a few minutes, I just want to turn your attention to the words, couple of words, in Him. लेकिन कुछ शब्दों के ऊपर कुछ मिनटों के लिए मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। ध्यान दें, उसमें। From starting from verse 1 to verse 14, you will see this word over and over and again. और आप 1 से लेकर 14 पद में इस शब्द को बार बार आप सुनेंगे। So you will see that in Him, आप देखेंगे उसमें, in Jesus Christ. यीशु मसीह में। Turn your Bible, look at your Bible. It says, in Him. अपनी बाइबल को पलट कर देखें, अपनी बाइबल में देखें, उसमें। There are two things that we think about Jesus Christ. और दो चीजें, दो शब्द हैं जो यीशु के बारे में हम सोचते हैं। Through Him and in Him. उसके द्वारा और उसमें, जरिए से, उसके जरिए से। we have through Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, we have the redemption. यीशु के लहू के जरिए से, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। But in Him we are chosen. लेकिन उसमें हम चुने गए हैं। In Him God has predestined us. उसमें परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है। In Him He has adopted us. उसमें परमेश्वर ने हमें गोद लिया So है। you will find this word many times. In Him, in Him, in Him. You have your English Bible, you can find it in Him. तो अगर आपके पास अंग्रेजी बाइबल है तो इन हिम जो वर्ड है आप बार बार उसे देख So पाएंगे। there is a difference between in Him and through
through him. तो ये फर्क है उसमें और उसके माध्यम से या उसके द्वारा, And this makes a whole world of difference in our life. और ये हमारे जीवन में एक पूरा फर्क लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है, It makes a difference in our eternity. हमारे अनंत काल के लिए एक बदलाव लेकर आता You know, है। that is a, through, I just want you to imagine through him and in him. मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि उसमें या उसके जरिए से, इसके बारे में। You know, you have a tunnel बड़ा नाला है and cement. और सीमेंट का है, And you have, you go from this place, this side to the other side. Children, they like to go through that. और इस तरफ से उस तरफ जाएं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ऐसे जाना बीच में से पसंद होता है। If you go to a children's park, अगर आप किसी बच्चों के पार्क में जाएं, there are small plastic tunnels. और छोटी छोटी प्लास्टिक की ऐसी गुफाएं जैसी होती, टनल जैसी होती, And children always like to go inside and go through the tunnel. और बच्चों को बड़ा पसंद होता है कि उस गुफा के अंदर से घुसकर निकल जाएं, And they will come to the other side and they will slide out there. और एक तरफ से निकलेंगे दूसरी तरफ पहुंचेंगे और वहां से फिसल कर जाएंगे। Many of you have experienced that. और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। That is so. When you go through a tunnel, तो जब आप एक ऐसी गुफा से या टनल से होकर गुजरते हैं, you get into the other side of the tunnel. तो आप इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, And after that, you leave the tunnel and you just go out and you say bye-bye to the tunnel. और जब आप इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो उस टनल को आप बाय बाय कह देते So हैं। you went through the tunnel. तो आप उस टनल के द्वारा जरिए से होकर गए हैं। But here it says, लेकिन यहाँ पर कहता है, in him उसमें we are predestined. God has adopted us before the beginning of this world. परमेश्वर ने जगत की शुरुआत से पहले उसमें यानी यीशु में हमें गोद लिया है। So what is in him? तो उसमें का अर्थ क्या है? You have a bag? Okay, yes, she has a bag. It's a bag. और यहाँ पर एक बैग है It's heavy, it has a lot of money. और इसमें लगता है बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए भारी So है। I would, here you see this, the phone in my hand here. और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो फोन है, So I open this bag और मैं इस बैग को खोलूं and I put my phone in this bag. और मैं अपने फोन को इस बैग में रख दूं। What do you say? आप क्या कहेंगे? Did the phone go through the bag or the phone is in the bag? अब ये जो फोन है बैग के माध्यम से होकर गुजर गया, निकल गया, या बैग के अंदर है? This is in the bag. ये फोन के बैग के अंदर है। A tunnel that you go through one side and get out of the tunnel. और जो टनल होती है, जो गुफा होती है, एक तरफ से जाकर आप दूसरी तरफ से निकल जाते That is हैं, called through the tunnel. और उसे कहा जाता है इस टनल के जरिए से। But my phone, my iPhone, 60,000, that is in the bag. लेकिन मेरा ये जो 60-64 हजार का जो फोन है, ये Now- बैग के अंदर है। Do you see the phone? If I show you the bag, can you say there is a phone? अगर मैं आपको ये बैग दिखाऊं तो आप कह पाएंगे इसके अंदर फोन है? If I say somebody from outside who had never seen the bag, they will say like, oh, this is a bag, nice bag. और यहाँ तो आपने देख लिया, चलो फोन इसके अंदर है, लेकिन बाहर किसी को दिखाऊं कि ये बैग है तो कहेंगे अच्छा बैग They है। will see the bag, वो बैग को देखेंगे बाहर से, but they will never see what is there inside. लेकिन वो कभी नहीं देख पाएंगे बैग के अंदर क्या है। But there might be so many things inside the bag. लेकिन बैग के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। I guarantee you, there must be a lipstick in the here. और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बैग के अंदर लिपस्टिक जरूर होगी। There are phones, there is so many things, there is money, there is so many things here. फोन है, उसमें पैसे, बहुत सारी चीजें हैं। So when we say in this, in him, तो जब हम कहते हैं उसमें, our life is like this. हमारा जीवन कुछ इसी तरीके से है। So you are hidden, you are inside in Jesus Christ. तो आप छिपे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं। So when God sees you, he wants to see you. तो जब परमेश्वर आपको देखना चाहता है, And if I say give me my phone, और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा फोन मुझे दे दो, she will hand me over this bag. तो ये बैग मुझे दे देंगे। Why? क्यों? She's a good girl. She will hand me over this bag. अच्छी लड़की है, दे देंगे बैग। So she will say, your phone is in this bag. तो वो ये कहेंगे कि आपका फोन जो है वो इस बैग में So है। your life, every sphere of your life is in him.
तो आपके जीवन का हर एक क्षेत्र उसमें है, And everything God does is in him. और जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो उसमें करता है, He does it because of this bag. और वो करता है इस बैग की वजह से। What is this bag? ये बैग क्या है? This is Jesus ये है Christ. यीशु मसीह, This is Jesus Christ. ये है प्रभु यीशु So मसीह। whatever God does, तो जो कुछ भी परमेश्वर करता God है, does because of Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से And करता because है। your life is hidden in Jesus Christ, और अब क्योंकि आपका जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, and you are inside Jesus आप Christ, यीशु मसीह के अंदर हैं, then everything is done, it's planned for this bag, and through this bag, the plan of God is fulfilled in him. सब कुछ इस बैग के द्वारा या इस बैग में पूरा हो चुका है। You know, I just wanted to know that as long as you are in Jesus, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, as long as you are in Jesus जब Christ, तक आप यीशु मसीह में हैं, everything in God's plan is fulfilled. सब कुछ जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी हो चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God has. So many people say that why then God, how can your plan can be fulfilled in my life? और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो कैसे सकती है? Stay in Jesus. यीशु में रहें। Hallelujah. हालेलुया। Stay in Jesus Christ. यीशु मसीह में रहें। What is your work? आपका काम क्या है? Many times we work like kangaroo. कई बार हम कंगारू की तरह काम करते हैं। You know, we want to be, you know, inside the mother's pocket. और वो जो माँ की जो पॉकेट है, जो थैली है, उसके अंदर रहना You know चाहते how हैं कंगारू की kangaroo तरह। does? आपको पता है कंगारू कैसे You know, करता है? kangaroo, he's like he is there inside the mother's bag and then mother's stomach, and then comes out and looks out the window or looks out of the bag and wants to come out. और जो कंगारू का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की जो थैली होती है उसके अंदर रहता है, देखता है वहां से झांक कर और बाहर निकलना You चाहता know, है। after it becomes a little big, it gets out and goes around, and then when he sees the enemy or insecurity, comes back again inside. और जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इस माँ की थैली से निकलकर बाहर जाता है, जब देख लेता है खतरा है, शत्रु है, तो फिर आकर अंदर छुप जाता है। And sometime if the enemy is stronger, can run faster, they can attack the small baby kangaroo. तो कई बार क्या होता है, जब शत्रु बलवान है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो तेजी से दौड़ता है। Some of us are like kangaroo Christian. तो हम में से कुछ लोग कंगारू जैसे मसीही होते हैं। We want to come to Jesus Christ when we need money. हम यीशु के पास तब आना चाहते हैं जब हमें पैसा चाहिए। Oh Jesus, I want security in you. और यीशु मुझे आप में अपनी सुरक्षा चाहिए। I want to be in you मैं आप में होना चाहता because हूँ I need money. क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। I need you मुझे आप चाहिए because यीशु, I need a healing. क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए। I need to be in you मैं आप में रहना चाहता because हूँ I need your strength. क्योंकि मुझे आपका बल चाहिए। I want to be in you because my family life is not working. और प्रभु मैं आप में होना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, काम नहीं कर Oh, रहा। Pastor or Sister Sarala, please come and put your hand on me and pray for me. और बहन सरला, पास्टर जी आप आइए, मेरे ऊपर हाथ रखिए, प्रार्थना You कीजिए। know why? Because it's not my family is not working, my business is not working, there is no money in the house. और क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में पैसा नहीं है, मेरा काम काज बिल्कुल कुछ ठीक से नहीं चल रहा। Then Sister Sarla comes and says, okay, pray after me, Lord Jesus, you know, I want to be in you. और फिर बहन सरला प्रार्थना कराते हैं कि आइए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मैं आप में रहना चाहता हूँ। And after some things started working, और उसके बाद जब कुछ चीजें ठीक ठाक होने लग like जाती a हैं, kangaroo, you want to come out and we just want to go out again. और फिर कंगारू की तरह बाहर निकलते हैं, फिर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। God cannot fulfill his plan just for you. He will fulfill his plan because of Jesus Christ. परमेश्वर अपनी योजना सिर्फ आपके लिए पूरी नहीं करेगा, लेकिन पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह की वजह से। He has a plan. His plans are going to be fulfilled for you as long as you are in Jesus. आपकी योजनाएं तब तक आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है वो तब तक पूरी होती रहेंगी जब तक आप यीशु मसीह में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So in Jesus, you know what God started when God before the
before the formation of the world, God thought about you. और दुनिया के स्वरूप बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा। And in chapter 2, we are going to read that how we come out of God's plan. और फिर हम देखेंगे दूसरे अध्याय में कि हम कैसे परमेश्वर की योजना में आए And how we became enemy with God. और कैसे हम परमेश्वर के शत्रु बन गए थे। Then God knew everything beforehand. और परमेश्वर को सब कुछ पता था शुरू से ही। And then how he planned that we will be brought again and fulfill his plan. और परमेश्वर ने फिर योजना बनाई कि कैसे हम वापस लेकर आए जाएं और फिर से उसकी योजना को पूरा करें। Hallelujah. हालेलुया। So everything God does because of Jesus Christ. तो जो कुछ भी परमेश्वर करता है मसीह यीशु की वजह से And करता है। it says according to his good pleasure. और कहता है कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के And अनुसार because of his love and because of his grace. और उसके प्रेम की वजह से उसके अनुग्रह की वजह What is से। good pleasure? भला अभिप्राय क्या है? That because he liked it, just liked it. और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको अच्छा लगा, पसंद आया। He's God. वो परमेश्वर है। He likes what he likes. जो उसे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता He है। dislikes what he dislikes. जो उसे अच्छा नहीं लगता नहीं लगता। It's just, if you have your clothes अगर आपके पास आपके कपड़े हैं and you want you wear your clothes. और आप अपने कपड़े पहनते हैं। This morning, this girl just wanted to wear this shirt. Rinky wanted to, one of my daughters, she wanted this shirt. और इनकी बेटी She wanted to wear that shirt. और इनकी वो शर्ट पहनना चाहती थी। That was her shirt. वो उनकी कमीज है। She likes what she wants. और जो उसे पसंद है वो पसंद है। She is the owner of those pair of beautiful clothes. और वो जो अच्छा सुंदर कपड़े का जोड़ा है उसकी वो मालिक है। Whether you like it or not, whether you say yes or no, but she just likes it. और And she's the owner, she will just wear it. आपको पसंद आए या ना आए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो उन कपड़ों की मालिक है, उसको पसंद आएगा पहनेगी। That is a sovereign God. That is her sphere of sovereignty. ये उसका क्षेत्र है शासन करने का या काबू रखने का अपनी चीजों पर। God has the same thing. उसी तरीके से परमेश्वर के साथ भी है। Is there anyone who can counsel God? क्या कोई है जो परमेश्वर को सलाह दे? God, this thing what you did is not good. I think you should have done this one. परमेश्वर आपने जो ये किया है ये थोड़ा ठीक नहीं किया, मुझे लगता है आपको ऐसे करना चाहिए। There is no one who can counsel God. ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर का मंत्री हो उसे सलाह दे। Hallelujah. हालेलुया। So he does what he likes. वो वही करता है जो उसे पसंद आता है। Just he loved you. उसने आपसे बस प्यार किया। It doesn't matter whether you have a blunt nose like me, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नाक मेरी जैसी है या whether नहीं, you have hair or not, चाहे आपके सर पर बाल हैं या नहीं, whether you look good or you look bad, चाहे आप अच्छे दिखें या बुरे दिखें, whether you are educated or not educated. चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, God just liked you. परमेश्वर ने बस आपको पसंद किया। He made you and he liked you. उसने आपको बनाया और वो आपको पसंद करता You है। cannot say, God, why did you like me? और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आप मुझे पसंद करते क्यों हैं? God will say, that's none of your business. परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा काम नहीं है। Why I liked you, that's none of your business. I just like you. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों करता हूँ ये जानना तुम्हारा काम नहीं, So मैं he बस तुम्हें पसंद chose करता हूँ। us in Jesus Christ because of his good pleasure. तो उसने अपनी भली इच्छा के अभिप्राय से हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया। So as long as you are in Jesus तो Christ, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, God is bound to fulfill his plan for your life. परमेश्वर प्रतिबद्ध है कि अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करे। Many people, they ask me questions whenever I go, mostly young people, और बहुत सारे लोग, जवान लोग, जब मैं जाता हूँ तो मुझसे सवाल पूछते or they हैं call me. और या फिर फोन करते And हैं। this question is not a new question, it has been asked for eternity. और ये जो सवाल है कोई नया सवाल नहीं है, अनंत काल से यही सवाल पूछा जा And you रहा might है। have asked this question many times to yourself, or one day you are going to ask this question, or even if you have not opened your mouth, it would have been in your heart. और आपने ये सवाल या तो पूछा होगा, नहीं तो एक दिन पूछेंगे। अगर आपने ये सवाल पूछा नहीं है तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं होगा। How can I know the will of God in my life? और सवाल ये है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं? How can I know the will of God in my life? मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं? How can I know the plan of God in my life? परमेश्वर की योजनाओं को मैं कैसे जानूं? I just want to finish with this. इसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। Yesterday I was, every evening we have a devotion. और हर एक शाम को हम लोग डिवोशन करते हैं। And every child is supposed to speak. और हर एक बच्चे को उसमें बोलना होता So है। they have to read a Bible portion and they have to speak.
तो वो बाइबल सारे बच्चे मिलकर बाइबल का एक हिस्सा पढ़ते हैं और सब लोग कुछ कुछ बोलते So हैं। yesterday, last night, we talked about it in our house. तो बीते कल हमने अपने घर में रात को इसके बारे में बात किया, Pretty much because we have young people. और इसीलिए क्योंकि हमारे घर में जवान लोग हैं। So we have two. I have a son who has 15 years old. और मेरा एक बेटा है जो 15 साल का है। My brother has a daughter who is 2 years old. मेरे भाई की बेटी है जो 2 साल की है। Now imagine both of us, we have children. अभी कल्पना कीजिए कि हम दोनों के बच्चे हैं। Mine is 15 years. मेरा बेटा 15 साल का है, His is 2 years. उनकी बेटी 2 साल की है। If I go out, we have cars. और हमारे पास गाड़ियां हैं। If I tell my son, अगर मैं अपने बेटे से कहूँ son, come over, we are going to go. और कहूँ कि बेटा चलो हम कहीं चल रहे हैं, 15 years old. 15 साल का लड़का, What is he going to do? वो क्या करेगा? He's going to say, where? वो पूछेगा कहाँ जाना है, What should I wear? क्या मैं पहनूं, How are we going to go? हम कैसे जाने वाले हैं, Which way we are going to go? किस रास्ते से जाएंगे, What am I going to do there? और मैं वहाँ क्या करूँगा, How do I benefit from you? और मुझे आपसे फायदा कैसे मिलेगा, How much money you are going to give me? और कितना पैसा आप मुझे दोगे, Whether I'm going to sit in the back or in the front. और आप मुझे पीछे की सीट में बिठाओगे या आगे की सीट में बिठाओगे। But many times, लेकिन कई बार my son says, because he's growing up, क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा है, Dad, you are very old-fashioned. और वो कहता है कि पापा आप बड़े ओल्ड फैशन I हो, just don't want to hang out with you. और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, You always give lectures, so I don't want to be with you. और आप हमेशा भाषण देते रहते हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। This is what my son does. और मेरा बेटा ऐसे ही करता है। But my brother's son, लेकिन- brother's daughter, लेकिन मेरे भाई की जो बेटी है 2 years old. 2 साल की है, If he says, अगर वो कहते हैं baby, let's go out, we are going to go out. कहते हैं बेटा चलो हम बाहर चलेंगे, What is she going to do? वो क्या करेगी, Yay! खुश We हो are जाएगी। going. ये करेगी, She will just get the shoes out. और अपने जूते निकालेगी, She will get the clothes out. अपने कपड़े निकालेगी, Will she ask, where are we going? और क्या पूछेगी पापा कहाँ जा रहे हैं हम, Was she going to say, which restaurant you are going to take me? क्या ये पूछेगी कौन से रेस्टोरेंट में लेके जाओगे, Will she say, are we going to the food court or we are going to the park? और क्या हम फूड कोर्ट में जाएंगे या पार्क में जाएंगे, ये पूछेगी। No, she's not going to ask any question. वो कोई भी सवाल नहीं She's पूछेगी, happy because she's going with daddy. वो खुश है इसीलिए क्योंकि डैडी के साथ जा रही She है। will run to the daddy, hop into the car. She doesn't care. She will just sit beside him and says that let's go. और दौड़कर आएगी, पापा के साथ बैठेगी और बोलेगी चलो चलते हैं। Whereas my son, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा he बेटा asks me at least 100 कम questions. से कम 100 सवाल पूछेगा, And his daughter, लेकिन उनकी बेटी 2 years old, 2 साल की will not ask a single question. एक भी सवाल नहीं पूछेगी। She is happy because she is with daddy. वो खुश है इसीलिए क्योंकि पापा के साथ है। My son wants to have his control in his life. लेकिन मेरा बेटा अपने जीवन में खुद के हिसाब से चलना चाहता है, नियंत्रण रखना With चाहता his है। daughter, उनकी बेटी के साथ the father is in control. वो पिता है, उनका नियंत्रण है। With my son, मेरे बेटे के साथ my son wants to have control. मेरा बेटा चाहता है कि खुद का नियंत्रण खुद से It's रखे। the same with God. ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। Many of us, हम में से बहुत सारे we लोग want to be so matured. हम इतने समझदार परिपक्व होने चाहते हैं, We want to be in control. हम सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाना And we चाहते हैं, want to know everything. और हम सब कुछ जानना चाहते हैं, We want to plan everything. हम सब कुछ की योजना बनाना चाहते And we हैं, want to say, God, not according to your plan. I have also a say. और हम ये नहीं चाहते, कहते हैं कि परमेश्वर आपकी योजनाएं नहीं, लेकिन मेरे पास भी है कुछ कहने के लिए। But God says, all you have to do is to just come along with me, chill out, and trust me. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ आ, मजे कर और मुझ पर भरोसा कर, I will fulfill my plan for you. मैं अपनी योजनाओं को तेरे लिए पूरा I करूंगा। guarantee I have a better plan. और मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं। Just love Jesus. आप यीशु से बस प्यार करें, Just be with Jesus. यीशु के साथ रहें, बस Be in Jesus. यीशु में रहें, And things will be okay. चीजें ठीक रहेंगी, Chill out. आराम से रहें। His plan is better than your plan. उसकी योजनाएं आपकी योजनाओं से बेहतर He is हैं। going to give you direction. वो आपको निर्देश देगा। He says that I'm not going to leave you like that. I'm going to hold your hand and walk along.
वो ये कहेगा मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ पकड़ के He will साथ just चलो। walk step by step with you. वो हर एक कदम आपके साथ चलेगा। God, what will happen if I am left? और परमेश्वर क्या होगा अगर मैं छूट जाऊं पीछे? His daughter, even if she is left, his eyes is always there. अगर उनकी बेटी अगर दूर होती है फिर भी आंखें रहती हैं बेटी Yeah. पर। Anything happens, like immediately catch hold of his daughter's अगर hand. कुछ भी होता है तो तुरंत दौड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते Our हैं। God is a better dad. हमारा परमेश्वर एक बेहतर He's a पिता better है, father. एक बेहतर पिता He's है, a better planner. बेहतर योजना He's a बनाने वाला better है, God. बेहतर परमेश्वर है, God of blessing. God of blessing. आशीष का परमेश्वर है। He's a God who is El Shaddai. वो ऐसा परमेश्वर है जो एल शदाई है, Who is God more than enough. जो पर्याप्त से ज्यादा है। Is willing to give you. वो आपको देना चाहता है। Not going to take, he doesn't have plan to take from you, उसके पास ऐसी योजना नहीं है कि आपसे ले ले, but he wants to give you. लेकिन वो आपको देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, my God is a better God. अपने पड़ोसी से कहें कि मेरा परमेश्वर बेहतर परमेश्वर I है। have the best God. मेरे पास सबसे बेहतर I परमेश्वर have the है। best God सबसे बेहतर who परमेश्वर है thinks मेरे about पास। me. वो मेरे बारे में सोचता है, I have the बनाता है। best God मेरे पास सबसे बेहतर who परमेश्वर है, loves me and cares for me. जो मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह I करता don't है। need to worry about anything. मुझे किसी भी विषय में चिंता करने की जरूरत Just नहीं। chill. मजे करें। Hallelujah. Amen. सबको जय मसीह की। गुड न्यूज़ सेंटर ऑनलाइन कलीसिया में आपका स्वागत है। ये समय है दान और दशवांश का। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:10 में, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने दान और दशवांश परमेश्वर के भंडार में लाएं। स्क्रीन पर दिए गए GNC बैंक अकाउंट नंबर पर आप अपना दान और दशवांश भेज सकते हैं। यदि आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप अपना दान और दशवांश भेज सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। हाँ परमेश्वर, आपका नाम ही सब नामों में श्रेष्ठ है प्यारे खुदावंद। हाँ परमेश्वर, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में प्रभु चंगाई है, आपके नाम में परमेश्वर बहुत आयत है प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन से प्रभु सुनने पाएँ, सीखने पाएँ प्यारे खुदावंद। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि परमेश्वर नमन करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए प्यारे खुदा, जो आपके लोग आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके भवन में लेके आए हैं खुदा। तो आप अपने स्वर्गीय झरोकों को हर एक के ऊपर प्रभु आप खोल दीजिए प्यारे खुदावंद। आपकी अपरंपार आशीषों की वर्षा हर एक के ऊपर होए प्यारे खुदा। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं प्यारे खुदा, आप उनको छू के प्रभु अपना चंगाई दीजिए खुदा, क्योंकि प्रभु आपके नाम में प्रभु जी शिफा है प्यारे खुदा। क्योंकि प्रभु आप ही यहोवा रोफे हैं प्यारे खुदावंद, आप ही छुटकारा देने वाले ईश्वर हैं प्यारे खुदावंद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता काबुल और ललिता के लिए, जैसे वो दोनों प्रभु जी उज़्बेकिस्तान में हैं प्यारे खुदा, आपका प्रोटेक्शन प्रभु उनके जीवन में आए, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर छाया करे प्यारे खुदा। कि प्रभु जहाँ भी वो जाए प्यारे खुदा, तो प्रभु आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर हम वहाँ पर मांगते हैं प्यारे खुदावंद। उन दोनों के लिए प्रभु हम मांगते हैं प्यारे खुदावंद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा कि प्रभु आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है प्रभु, और आने वाले दिनों में भी प्रभु आप अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें बहुत आयत से परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए प्यारे खुदा। अपनी सारी कल्पनाओं को, अपनी सारी योजनाओं को प्रभु हम आपके ऊपर डालते हैं खुदा। अपने बोझ को परमेश्वर हम आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है अपना सारा बोझ यहोवा के ऊपर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर, आप सदैव हमारा ध्यान रखते हैं परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।